हम्म। आज हमारा जो सबक है वो है मौसूफ और सिफत का। यानी सिफत और मौसूफ। अरबी ग्रामर में काफ़ी यानी कि आप अरबी ज़बान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। और आप कुरान में अहादीस में और जब आप और अदब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। हम देखते हैं ज़हबल वलदु वलदुल जमीलु। ज़हबल वलदुल जमीलु यानी कि खूबसूरत लड़का गया। ज़हबा गया अलवलदु, लड़का अलजमीलु खूबसूरत। इसको हम जो मिसाल हैं इसकी, इनको हम देख लें, उसका जब हम इनकी जब वजाहत पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरह रायतु रजुलन करीमन, मैंने एक शरीफ या सखी आदमी को देखा। फिल मदीनती सूकुन कबीरतुन, यानी शहर में, मदीना शहर में, मदीना कहते हैं शहर को, ठीक है ना, अल मदीना शहर। शहर में एक बड़ा बाजार है। फरह तो बिलहिसान अबयदी, मैं सफ़ेद घोड़े से खुश हुआ। मैं सफ़ेद घोड़े से खुश हुआ। यकून नासु कल फराशिल मबसूस, यकून नासु कल फराशिल मबसूसी, यानी लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। तरका इब्राहिम सनमल अकबरा, इब्राहिम ने छोड़ा बड़े बुत को। इब्राहिम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ा। काना फिल मदीनती मलकुन करी कबीरुन, यानी कि शहर में एक बड़ा बादशाह था, ठीक है ना। हाँ, लबिस्तु सौबल अबियदा, मैंने पहना सफेद कपड़ा। मैंने सफेद कपड़ा पहना, ठीक है। याकुलु ज़ैफु तआमल लजीजा, यानी मेहमान खाता है, मेहमान खाता है लजीज खाना। इसी तरह ला तजहबू फिल लैलिल मुज़लिमी, फिल लैलिल मुज़लिमी, यानी कि अंधेरी रात में मत जाओ। ये इसका तर्जुमा हमने आपको कर दिया है। अब इसकी वजाहत हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि ऊपर की मिसालों में आखिरी अल्फाज मसलन अल जमीलु, करीमन, कबीरतुन, अल अबियदु, अल मबसूसु, अल मबसूसु वगैरह एक सिफत जाहिर करते हैं जो इन लफ्ज़ों से पहले इस्म में मौजूद होती है। इस इस्म को मौसूफ या ये मनऊत कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ को, इसका दूसरे लफ्ज़ का नाम है सिफत या नात कहते हैं, ठीक है। यानी यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है अल वलदू, ये क्या है, ये मौसूफ है, ठीक है। ये मौसूफ है। इसकी अल वलदू यानी कि अरहान, लड़का गया, लड़का मगरिब गया। हो गई, ईशा हो गया, सब हो गया। फैन कौन बंद करे? माइक बंद करें। लड़का गया, ठीक है ना, अल वलदू लड़का गया, ज़हबल वलदू लड़का गया। तो अब कैसा लड़का गया, तो ये उसकी सिफत यानी लड़के के अंदर जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बयान की जा रही है। अल जमीलू, यानी कि जो लड़का है वो कौन सा लड़का है, खूबसूरत लड़का है। अल जमील खूबसूरत, तो इसकी यहाँ पर यानी कि मौसूफ की ये सिफत अल जमील यहाँ पे सिफत बन रही है, तो सिफत लेकर आए हैं। ठीक इसी तरह रायतू, मैंने देखा रजुलन, तो रजुलन जो यहाँ पर है ये क्या है, मौसूफ है। करीमन, ये क्या है, ये सिफत है, ये सिफत है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी उन्होंने कहा कि एक इस्म पहले आ चुका है इससे सिफत से, तो अल वलदू ये देखो इस्म है, ठीक है। रजुलन ये भी इस्म है, और इसी तरह सूक ये भी इस्म है, ठीक है। तो अब देखो सूक की यहां पर जो सिफत आई है वो क्या है, कबीरतुन। कबीरतुन यानी कि बड़ा बाजार, बड़ा बाजार। तो क्या मालूम हुआ कि जो इस्म हो रहा है, यानी कि जो इसम पहले आया है वो क्या है, मौसूफ है, और उसकी जो सिफत बयान की गई है वो उसकी सिफत है। और इसमें जो आप देखें अलवलदू लड़का, देखो यहां पर क्या अलवलदू, क्योंकि लड़का क्या बन रहा है, यहां पर फाइल बन रहा है, ठीक है। काम करने वाला कौन है, लड़का। जहाबा यानी फेल, अलवलदू फाइल है। तो अल जमीलू, अल जमीलू के ऊपर देखो लास्ट में जो पेश आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अल वलदू के ऊपर पेश है।
अलवलदु के ऊपर, इसके ऊपर पेश है, तो इसीलिए अलजमील जो है इसको पेश को कबूल कर रहा है, क्योंकि मौसूफ के अकॉर्डिंग सिफत आती है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो रजुलन है, तो यहाँ पर क्या है, करीमन है। ठीक है। इसी तरह सुकुन है तो कबीरतुन है। ठीक है। इसी तरह बिलहिसानी है तो अल अबयदी है। तो यहाँ पर ये इसकी सिफत है। अभी हम नीचे डिटेल्स में जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो ऊपर की मिसालों को गौर से पढ़ो और बताओ कि आखिरी दोनों लफ्ज के एराब में क्या फ़र्क है। तुम्हारा जवाब यही होगा कि कोई फ़र्क नहीं है। मसलन अलवलदू के आखिरी आखिरी हरफ पर क्या एराब है, जो एराब है वही हरकत अल जमीलू पर, यानी कि जो अलवलदू पर एराब था, जैसे हमने पढ़ा था ज़हब अलवलदू, तो अवलदू पे जो अलवलदू पे जो एराब है वही अल जमीलू पर भी है एराब, वही अल जमीलू पर भी है। दूसरी मिसाल में रजुलन, रजुलन को नसब है, इस तरह है, इसी तरह करीमन को भी है, कि जैसे हमने पढ़ा था रायतू रजुलन करीमन, रजुलन यानी रायतू मैंने देखा, रजुलन एक आदमी, करीमन यानी कि शरीफ। तो यहाँ पर करीमन के ऊपर भी जो तनवीन आई है नसब की, वो क्यों आई है, इसलिए आई क्योंकि रजुलन के ऊपर है। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मिसाल नंबर 4 को देखो, अल हिसान, अल हिसानी को जर है। ठीक है। इसी तरह दूसरे लफ्ज अल अबयदी भी मजरूर है। क्यों मजरूर है, क्योंकि अल हिसान मजरूर है, तो इसीलिए है। तो ये क्या है, अब तुम इन ऊपर की मिसालों से ये बात खूब समझ गए होंगे कि अगर मौसूफ मरफू होगा, मौसूफ मरफू होगा तो सिफत भी मरफू होगी, मौसूफ मरफू होगा तो सिफत भी मरफू होगी, और अगर मौसूफ मंसूब होगा तो सिफत भी मंसूब होगी। मुख्तसर लफ्जों में ये समझ लो कि सिफत अपने मौसूफ के एराब यानी रफा नसब और जर में मुवाफिक होती है। समझे, यानी कि जो मौसूफ का एराब होगा वही सिफत का एराब होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कवायद। हमने यहाँ पर कुछ कवायद लिख दिए हैं और अलग अलग लिखे हैं मैंने, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो कायदा नंबर 1, सिफत यानी नात, सिफत का दूसरा नाम नात भी है। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको यानी कोई पूछे ये नात क्या होता है तो आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर इसीलिए सिफत यानी नात वो है जो अपने से पहले लफ्ज की अच्छाई या बुराई को, बुराई या कोई कैफियत बयान करे। यानी सिफत किसको कहते हैं, जो अपने से पहले लफ्ज की, यानी जो उससे पहले जो लफ्ज आएगा, जैसे अलवलदू आया और रजुलन आया, इसी तरह अलहिसान आया, इसी तरह नीचे तक आते रहो आप, जो लफ्ज पहले आया है उसकी या तो अच्छाई बयान करेगा या बुराई बयान करेगा या कोई और कैफियत बयान करेगा। तो सिफत बयान करने के लिए आता है अच्छाई बुराई या कोई कैफियत किसकी, जो उससे पहले आया होता है लफ्ज। ठीक है। कायदा नंबर 2, सिफत मौसूफ के तीनों हालतों, यानी सिफत जो है मौसूफ की तीनों हालतों यानी रफा नसब और जर में उसके ताबे होती है। यानी जैसे मौसूफ आएगा, अगर वो रफा में मौसूफ तो सिफत भी रफा में होगी, और अगर वो नसब में है तो सिफत भी नसब में होगी, अगर वो जर में है तो सिफत भी जर में होगी, जैसा कि हमने ऊपर 3 मिसालों को पढ़ा था अभी। कायदा नंबर 3, वाहिद तस्निया और जमा में भी मौसूफ व सिफत की मुताबिकत होती है, यानी एक जैसे आते हैं। यानी कि देखो पहली जो होगी क्वालिटी वो क्या हो गई है कि लफ्ज की जो आगे लफ्ज आ रहा है उसकी अच्छाई बुराई या कैफियत को बयान करना रहता है। ठीक है, सिफत का काम ये है। दूसरा क्या है कि सिफत पर कौन से रूल्स फॉलो होंगे, तो रूल्स जो मौसूफ के ऊपर फॉलो होते हैं वही सिफत के ऊपर फॉलो होंगे। ठीक है। यानी अगर मौसूफ रफा में है यानी कि पेश के साथ है तो सिफत भी पेश के साथ होगी। अगर मौसूफ नसब है यानी कि जबर के साथ है तो सिफत भी जबर के साथ होगी। अगर मौसूफ जेर के साथ है यानी कि कसरा है उसके नीचे जेर है, हालत जर में है, मजरूर हो रहा है, तो सिफत भी जेर के साथ ही होगी, कसरा के साथ ही होगी। तो ये हो गई क्वालिटी। ठीक है ना, दूसरे कायदे में लिखी है। तीसरे में वाहिद तस्निया और जमा में भी मौसूफ सिफत की मुताबिकत होती है। यानी जो हमने वाहिद तस्निया जमा पढ़ा था, जब हमने सर्फ पढ़ी थी तभी आपको मालूम होगा, वाहिद कहते हैं एक को, तस्निया कहते हैं दो को, और जमा कहते हैं दो से जायद को। तो अगर मौसूफ वाहिद आ रहा है तो वाहिद सिफत भी आएगी, अगर मौसूफ तस्निया आ रहा है तो सिफत भी तस्निया आएगी, अगर मौसूफ जमा आ रहा है तो सिफत भी जमा आएगी। ठीक है।
इसी तरह मुजक्कर और मुअन्नस में भी मौसूफ और सिफत की मुताबिकत होगी। यानी कि मुजक्कर अगर मौसूफ है तो सिफत भी मुजक्कर आएगी, मुअन्नस नहीं ला सकते, गलत हो जाएगा। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी, मुजक्कर नहीं ला सकते वरना गलत हो जाएगा। तो इसमें भी इनकी मुताबिकत होगी, ठीक है। इसी तरह नकिरा और मारिफा में भी मौसूफ और सिफत की मुताबिकत जरूरी है, यानी कि इसमें भी होगी। यानी नकिरा और मारिफा, नकिरा आम मारिफा खास, जो हमने पढ़ लिया है। तो अगर नकिरा होगा और मारिफा होगा, यानी नकिरा मौसूफ है तो सिफत भी नकिरा ही लानी पड़ेगी, और अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा लानी पड़ेगी। ये इसका मौसूफ सिफत का जो कायदे थे, जो आपको मैंने जहन नशीन करा दी हैं वضاحت के साथ। अब हम तमरीन नंबर 1 देखते हैं इंशाल्लाह, फिर इससे हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी और अच्छे से हम इसको इंशाल्लाह जो तमरीनात करेंगे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।